वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो आज का जो हमारा वीडियो है फ्रेंड्स, वह हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर स्टाफ नर्स हो, इसके अलावा आप अगर फील्ड वर्कर हैं तो इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो मानव शरीर के टॉप 50 क्वेश्चंस जो है जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बता देता हूँ आपको शॉर्ट पे। तो इसको क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ सामने देख रहे हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे जो सबसे बड़ी अस्थि। तो सबसे बड़ी अस्थि सभी को पता होगा, सबसे बड़ी अस्थि का नाम होता है फीमर, जो हमारे थाई अर्थात जांग का निर्माण करते हैं और सबसे लॉन्ग बोन भी होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या होती है? तो यह होता है, ग्रंथि का नाम होता है यकृत। नेक्स्ट होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो अंग होता है वह त्वचा होता है और ग्रंथि में यकृत होता है। हमारे शरीर में कुल पेशियों की संख्या तो 639 होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़े शिरा का नाम क्या होता है? तो इसको इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। जो दो बड़े शिरा का नाम होता है इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, किंतु सबसे बड़ी जो शिराएं होती हैं जिसको हम वेन्स के नाम से भी जानते हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज का मतलब होता है धमनी, वेन्स का मतलब होता है शिरा। तो जो सबसे बड़ी वेन है इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी है? तो सबसे छोटी जो कोशिकाएं होती है शुक्राणु। शुक्राणु अर्थात का मतलब होता है स्पर्म, जो सबसे छोटी कोशिकाएं होती है हमारे बॉडीज में। और सबसे बड़ी जो कोशिकाएं होती है वो होती है अंडाणु। अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी होती है, जो फीमेल्स में पाए जाते हैं। शुक्राणु मेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? तो ये 5 से 6 लीटर लगभग होता है। मानव रक्त समूह में से कौन से कोई भी एंटीजन नहीं होता है? तो हमारे जो ब्लड ग्रुप जो वो होते हैं इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, किंतु एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ए एंड बी दोनों होता है। नेक्स्ट है मानव रक्त के किस समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ए बी जो रक्त समूह होता है इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, किंतु जो एंटीबॉडी होती है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। इसी कारण कोई एंटीबॉडी नहीं होने के कारण जो ए बी रक्त समूह किसी भी ब्लड ग्रुप्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक इसी प्रकार जो ओ होता है एंटीजन, उसमें कोई नहीं पाया जाता है वो ब्लड ग्रुप में, इसलिए वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है, जिसको रिब्स कहते हैं? तो ये होती है 24, जो 12 जोड़े पे रहते हैं। इसमें से भी कुछ को ट्रू बोला जाता है और कुछ को फॉल्स रिब बोला जाता है। 7 पेयर्स जो होते हैं उसको ट्रू रिब्स किया जाता है और फॉल्स के लिए 5 रिब्स जो होते हैं उसको फॉल्स रिब के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो ये 26 होती है, या फिर इसको अलग अलग करेंगे तो 33 भी होता है, किंतु दोनों आंसर एकदम करेक्ट है। 26 भी बोल सकते हैं, 33 भी बोल सकते हैं। इसके डिटेल में मैं और बताऊंगा आपको बाद में। मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग होता है जो आग में नहीं जलता है? तो जो नाखून होता है वो आग में नहीं जलता है। में कौन सा अंग जहाँ रक्त का प्रवाह नहीं होता है? तो ये होता है कॉर्निया। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो तंत्र है वो होती है सियाटिक। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो पेशी होती है उसको कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी होती है जिसको आर्टरीज कहते हैं वो होता है एब्डोमिनल एओर्टा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है थायराइड। जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं उसके जीवन काल 120 दिनों का होता है। एक रक्त को पूरा कोशिकाओं को पूरे शरीर का चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगता है? तो ये होता है 60। शुक्राणु द्वारा अंडे के भीतर प्रवेश में कौन सा सहायता करता है? निषेचन झिल्ली। रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसको पिलिया बोलते हैं। बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात इस समय जो आरबीसी होते हैं उसका जो होता है मतलब डिडक्शंस जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, अर्थात जो आरबीसी होते हैं टूट जाते हैं बहुत से मात्रा में, उसके वजह से पीलिया होता है। शरीर का रंग पीला दिखने लगता है जिसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। कौन से रक्त ग्रुप सार्वत्रिक प्राप्त करता है या रक्त ग्रुप होता है? तो ये होता है ए बी। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है? तो ये पेनक्रियास में बनता है। पेनक्रियास जिसको रुधिर का स्कंदन हेतु आवश्यक धनायन कौन सा होता है? तो ये होता है रक्त का जो थक्का जमने के लिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी कभी कभी जो होता है टफ हो जाते हैं इसका। तो स्कंदन का मतलब होता है थक्का जमना, तो उसके लिए धनायन जो होता है कैल्शियम आयन की, जो कैल्शियम प्लस प्लस की जो होती है जरूरत होती है थक्का जमने के लिए। मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 23।
जोड़ी होते हैं, या फिर इसको 46 कह सकते हैं। मनुष्य के प्रजनन में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होते हैं, माता या पिता? तो किसका होता है, तो ये पिता के द्वारा होता है। मनुष्य के प्रजनन के में लिंग का निर्धारण जो होता है वो पिता के जिन्स के द्वारा होता है। और पिता जो देते हैं, पिता में एक्स एंड वाई होता है लिंग जो क्रोमोसोम होते हैं, और माता में एक्स एक्स होता है। तो इसलिए पिता का ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक्स, माता का तो एक्स ही मिलेगा क्योंकि माता के 2 एक्स है और पिता का एक्स वाई है। अगर पिता का एक्स आता है, माता का एक्स तो मिलना ही मिलना है, तो माता का एक्स पिता का एक्स तो हो जाता है फीमेल्स, माता का एक्स पिता का वाई तो हो जाएगा बॉयज अर्थात मेल। तो इस तरीके से पिता ही इसके लिए डिपेंड होता है। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट्स में निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो 1 सप्ताह के लगभग कंप्लीट ड्यूरेशन में आके फिर से जो यूट्रिन लाइनर होता है वहां स्थापित हो जाता है। मनुष्य में कितने दांत जीवन में एक बार आते हैं, तो इसमें से 20। मनुष्य में श्वेत ग्रंथियां नहीं होती है, तो होठों पर श्वेत ग्रंथियां नहीं होती, जिसके कारण होठों पे पसीना नहीं आती है। वह कौन सी ग्रंथि है जो कि 7 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है, तो उसे पिनियल ग्रंथि कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है, तो यह यकृत में होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन के अणु कितने ऑक्सीजन के अणु बन सकते हैं, तो इसमें 4। ऐसा कौन सा आनुवंशिक रोग जो सिर्फ पुरुषों में होता है और महिलाओं इसके वाहक होते हैं, तो ये होता है हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, एक दिन में किडनी द्वारा कितने लीटर रक्त छनन करता है, तो किडनी द्वारा जो रक्त होता है वह एक दिन में 180 लीटर ब्लड को छानता है। तो 180 लीटर हमारे शरीर पे कहाँ से ब्लड आता है फ्रेंड्स, तो 180 लीटर का मतलब होता है जो हमारे बॉडी से 5 से 6 लीटर जो होते हैं वही फिल्टर होते रहता है, बार बार इसका जो चक्र होता है वो चलते रहता है, ताकि हम जो खाने पीने जो भी हमारे बॉडीज में जो आप ग्रहण करते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसको जो मिनरल्स होते हैं जिसको जरूरत रहता है उसको हमारे बॉडी एक्सेप्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, एंड बाकी जो होते हैं उसको अदर जो पार्ट्स होते हैं उसको निष्कासित किया जाता है। तो वाटर ब्लड से ही ये सारा होता है, किडनी के माध्यम से। लाल रुधिर कोशिकाओं में मूत्र की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो अगर मूत्र में जो आरबीसी पाया जाता है तो उसको हीमोचूरिया कहते हैं। मानव शरीर में जो एंटीबॉडी उत्पन्न होता है उसको लिम्फोसाइट्स कहते हैं। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो ऑटोसोम्स का मतलब होती है 22, और शुक्राणु ऑटोसोम्स होती है, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, तो इसको मिला के हो जाते हैं 23। तो 23 जोड़े में कहलाएंगे। अगर इसको ऑटोसोम्स की टोटल संख्या कहेंगे तो 22 + 22 अर्थात 44 हो जाएंगे, और इसको 22 के आगे पेयर होना चाहिए था, यहाँ पेयर नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होंगे। मानव नर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो यह टेस्टिस वृषण में होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो राइबोसोम्स होते हैं। मानव शरीर में मृदु मांसपेशी कहाँ पाया जाता है, तो यह सबसे मृदु मांसपेशी जो होते हैं जो यूरिन ब्लैडर होता है वहां सबसे कोमल पेशियां होती हैं, ऊतक होती हैं। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 29 होती है, जिसमें से 14 चेहरे में, 6 कानों पे, और 8 हमारे ऊपर सिर पे, हेड पे, और एक गले पे यू आकार का जो होता है जिसको हवाइड बोन कहते हैं, या फिर घोड़े के नाल के आकार का जिसको बोला जाता है, तो वो होता है। टोटल मिलाकर 29 होते हैं। मानव हृदय के सबसे ऊपर जो 2 कक्षाएं होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको आर्ट्रियम या फिर आलिन के नाम से जाना जाता है। कौन सी धमनी सिर व गर्दन को रक्त पहुंचाती है, तो एक कैरोटिड जो धमनी होती है वो पहुंचाती है। हृदय का पेसमेकर कौन होता है, तो ऐसे जो नोड होता है वो होता है। रेटिना का सबसे संवेदी क्षेत्र कौन सा होता है, तो फोविया सेंट्रालिस होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, तो सेरिब्रम होता है। मानव शरीर में कुल जो जिलों की संख्या होती है, तो फ्रेंड्स इसमें मानव शरीर में कुछ जिल नहीं आता है, इसका करेक्शन मैं नीचे कर दूंगा फ्रेंड्स, इसको आप अभी छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मानव शरीर में जो पीला शरीर कहते हैं उसे कार्पस ल्यूटियम को पीला शरीर के नाम से जाना जाता है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स 50 जो एमसीक्यूज है काफी इंपॉर्टेंट थी, हिंदी पे थी, काफी लोगों का कहना था हिंदी पे लेके आइए। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप और भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपको इस लिंक से आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, सारा लिंक आपको दिया हुआ है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर तैयारी करना है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। चैप्टर वाइज यहाँ दिया हुआ है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी यहाँ दिया हुआ है। तो आप मेरे MLT MCQs बुक्स के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। साथ में यूट्यूब चैनल है MLT अड्डा मेडिकल ट्यूबर, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप काफी लोग कहते हैं टेलीग्राम पे, तो मेडिकल ट्यूबर और MLT अड्डा ASCPI एग्जाम नोट्स, ये जो होता है ये ACPI जो होता है ये केवल लैब टेक्नीशियन के लिए है, लैब वाले इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी का मैंने यहाँ टेलीग्राम बना के रखा हुआ है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।